नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में ना मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे कार की जो क्लच प्लेट की लाइफ है वो आपकी कार की 1 लाख किलोमीटर प्लस ही रहेगी। देखो, जब आप नई कार परचेज करते हो ना तो उसमें आपको वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन उस वारंटी में कार की क्लच प्लेट इंक्लूड नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्लच प्लेट की लाइफ होती है वो डिपेंड करता है कि कार को ड्राइव कौन कर रहा है। क्योंकि अगर कार को ड्राइव अच्छे से किया जाएगा तो उसकी जो क्लच प्लेट की लाइफ होती है वो 1 लाख किलोमीटर प्लस ही होती है। लेकिन अगर उसको अच्छे से आप ड्राइव नहीं करोगे तो जो क्लच प्लेट है उसका लाइफ 5,000 10,000 ज़्यादा या फिर 40,000 किलोमीटर आते आते जो क्लच पेडल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, गियर जलने में प्रॉब्लम आती है। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखो, जो बिगनर्स होते हैं ना उनको अक्सर ये सलाह दी जाती है कि जब आप कार को फर्स्ट टाइम आगे बढ़ा रहे हो, पार्किंग से निकाल रहे हो, XYZ फर्स्ट टाइम आप कार को आगे मूव कर रहे हो, तो आप क्या करो कि क्लच को पूरा प्रेस करो, फर्स्ट गियर डालो और क्लच को धीरे धीरे आप रिलीज कर दो। एक पॉइंट आता है जिसे कार का वाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। उस वाइटिंग पॉइंट पे कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वहां पे आप होल्ड करके रखो और क्लच को पूरा रिलीज कर दो। इसमें हमें एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी विदाउट एक्सेलरेशन हमें कार को आगे मूव करना होता है। तो ये मेथड बिल्कुल सही है। ऐसे में कार जो है वो बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है पता है। देखो, जैसे आपकी कार के अंदर 3-4 लोग बैठे हुए हैं, लगेज रखा हुआ है, तो अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो कार की क्लच प्लेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। और जब कार के क्लच प्लेट के ऊपर लोड आने लगता है ना, तो जो क्लच प्लेट है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो ऐसे में जो क्लच प्लेट की लाइफ है वो आप कम कर रहे हो। तो आपको इस टेक्निक का यूज़ तब करना है जब कार आपकी बिल्कुल खाली है, आप अकेले बैठे हो एक, या आपके बगल में को पैसेंजर बैठा हुआ है, तब आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। मैं भी कभी कभी इस टेक्निक का यूज़ करता हूँ। इससे जो कार है वो बहुत ही आसानी से आगे मूव हो जाती है। लेकिन जब कार के अंदर लगेज होता है या कार चढ़ाई पे खड़ी होती है, तब मैं क्या करता हूँ कि क्लच को मैं प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ता हूँ और जहाँ पे फाइटिंग पॉइंट पे कार आगे बढ़ना स्टार्ट करती है ना, वहीं से मैं रेस देना स्टार्ट कर देता हूँ। इससे जो कार के क्लच प्लेट है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ता है और कार जो है वो बहुत ही आराम से आगे बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि खाली गाड़ी में आप विदाउट एक्सेलरेशन कार को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगेज है तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना चाहिए। ये ओवर द टाइम जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्टार्टिंग में वो ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इसमें अच्छे से कमांड मिल जाएगी। बात करें दूसरी मिस्टेक की, तो वो है कार को गलत गियर में आगे बढ़ाना। आपने कार को ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहाँ पे कार को फर्स्ट गियर में मूव होना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे कार को सेकंड या थर्ड गियर में ही मूव कर रहे हो। ये अक्सर होता है रेड लाइट में, जहाँ पे आपने चौराहे में गाड़ी खड़ी कर दी, कार है सेकंड गियर में या थर्ड गियर में, उसी में आपने क्लच को दबा के रखा हुआ है और जब आपका ग्रीन लाइट ऑन हुआ तो आपने उसी गियर में रखते हुए क्लच को हाफ रिलीज किया। हाफ क्लच क्या होता है, देखो, हाफ क्लच ये होता है, ठीक है, बाइटिंग पॉइंट पे आप रखते हो, रेस देते हो। ऐसे में जो कार होती है ना वो सेकंड या थर्ड गियर में भी आगे बढ़ जाती है। ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है, खास करके तब जब आप बिगनिंग स्टेज में हो, क्योंकि जैसा आपका हैबिट बन जाएगा ना फिर आप पूरा जीवन वैसा ही गाड़ी आप चलाओगे। तो ऐसे में भी गाड़ी का जो क्लच प्लेट होता है उस पर लोड पड़ता है और अगेन जो क्लच प्लेट की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका सही मेथड क्या होता है, देखो, क्लच आप प्रेस करो, न्यूट्रल कर लो, ठीक है। न्यूट्रल करने के बाद आप खड़ी गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर पे मूव करो। फर्स्ट गियर पे मूव करने से ना कार जो है वो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ जाती है। क्लच प्लेट पे लोड नहीं आता है, इंजन पे लोड नहीं पड़ता है और जो फ्यूल इकोनॉमी होती है ना वो भी सही आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि कार को गलत गियर पे आप ड्राइव कर रहे हो। सपोज कि कार फर्स्ट गियर में आपने डाला और कार को आप खींच रहे हो 40 की स्पीड पे, तो ऐसा करोगे तो भी क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। बहुत से लोग करते हैं कि थर्ड गियर में वो 70-80 की स्पीड पे ड्राइव करते हैं कार को। ऐसे में भी जो क्लच प्लेट होती है वो हीट होती है और जो फ्यूल इकोनॉमी होती है ना वो बहुत ही कम मिलती है। तो आपको अपनी ऑनर मैनुअल चेक कर लेना है। लेकिन क्या होता है कि चलाते चलाते आदमी को इतना पता चल जाता है कि उसकी कार जो है वो कौन से गियर में कितनी स्पीड पे चलेगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि मान लो आपकी कार ऐसी जगह से निकल रही है जहाँ कोई बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है या कोई गड्ढा है, तो वहाँ पे भी ना आप अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर पे कर लो। आपको हाफ क्लच पे गाड़ी को नहीं चलाना है। हाफ क्लच आप वहाँ पे रखो जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, क्योंकि वहाँ पे मजबूरी है, वहाँ पे हाफ क्लच पे गाड़ी चलती ही चलती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप हाफ क्लच को बचा के रखो। आप प्लेन रोड में भी हाफ क्लच में दबा रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी हाफ क्लच में चला रहे हो, तो जो गाड़ी का क्लच प्लेट है वो डैमेज होगा ही होगा। और जो ये गलती करते हैं ना उनकी कार का जो क्लच पैडल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ कार का क्लच पैडल 20,000 30,000 किलोमीटर चलने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, जब भी आप कार के गियर को अप शिफ्ट करो या डाउन शिफ्ट करो, तो क्लच को रिलीज करने के बाद आप एक्सीलेटर पैडल पे पैर रखो। क्योंकि कई लोगों का ये हैबिट बन जाता है कि वो क्लच को इधर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और रेस पैडल पे उनका पैर कंटिन्यू रखा रहता है।
तो ऐसा करने से होता ये है कि कार के जो आरपीएम है वो इंक्रीज रहते हैं, और आपने जैसे ही कार के गियर को चेंज किया तो जो फ्लाई व्हील है वो तो स्पीड से घूम रहा है, उसके तो आरपीएम इंक्रीज हो गए क्योंकि आपने एक्सीलेटर को दबा के रखा है। लेकिन जो आपकी क्लच प्लेट है वो उसके मैच नहीं कर पाता, और वहाँ पे क्लच प्लेट जो है वो स्लिप करती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो डैमेज होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ऐसे समझो, मान लो मेरी कार चल रही है थर्ड गियर में, मुझे स्पीड इंक्रीज करनी है, मैंने लगाया फोर्थ गियर, ठीक है। मैं इधर दबाऊंगा क्लच को मैं रिलीज करूंगा, फोर्थ गियर पे लगी हुई है गाड़ी, ऑलरेडी चल रही है, फोर्थ गियर पे लगी है, क्लच को मैं पूरा रिलीज कर दूंगा, उसके बाद मैं रेस पेडल को धीरे धीरे दबाऊंगा। ये सही मेथड होता है। लेकिन गलती क्या होती है पता है, थर्ड गियर में थी गाड़ी, मैंने क्लच को दबाया, मैंने फोर्थ गियर लगाया, ठीक है। लेकिन जो ये मेरे ये वाला पैर है ना वो यहाँ पे दबा हुआ है कुछ इस तरह से, देखो ये दबा हुआ है क्लच, और इधर इसको मैं कंटिन्यू दबा के रख रहा हूँ और क्लच को मैं ये रिलीज कर रहा हूँ। तो ये गलत मेथड होता है, इससे जो क्लच का लाइफ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे में जो गाड़ी होती है वो 15 से 20 हज़ार किलोमीटर या फिर 5,000 किलोमीटर अगर आपका किस्मत बहुत ख़राब हुआ तो बहुत जल्दी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट जला देगा। अगर आपका कोई डाउट है अभी भी कार के क्लच को रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।